पर्यटन की दृष्टि से दुनिया भर में जोधपुर का अपना अलग ही स्थान है। भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्णकालिक बजट में पर्यटन के क्षेत्र में फिर एक बार जोधपुर को बड़ी सौगात दी है। जोधपुर को अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गृह जिले जोधपुर को पर्यटन के क्षेत्र में मिली इस सौगात को लेकर लोग बेहद खुश हैं। जोधपुर को किले महलों का शहर भी कहा जाता है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होने के बाद जोधपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन इंडस्ट्री को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही राजस्थान की ऐतिहासिक कला और संस्कृति से भी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि जोधपुर में ऐतिहासिक धरोहरों, किलों और महलों में कई नामी सेलिब्रिटीज और उद्योगपतियों की शादियां भी हो चुकी हैं और अब पर्यटन के क्षेत्र में मिली इस बड़ी सौगात से आगे आने वाले समय में भी होटल, ट्रेडिशनल फूड, परिवहन इंडस्ट्री के साथ ही पर्यटन और अन्य छोटे व्यापारियों को भी इसका आर्थिक लाभ मिल पाएगा। बजट की घोषणा के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र में जोधपुर अपना एक अलग ही स्थान रखता है, जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार के पहले पूर्णकालीन बजट में अब जोधपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के हब के रूप में भी तैयार किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में शामिल किए गए इस कदम को लेकर जोधपुर वासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। जहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह राठौर नाम है मेरा। कल के बजट में जोधपुर जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में अब विकसित होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको किया है और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बहुत बढ़ावा मिलेगा। यहाँ जो पर्यटक आते हैं एक इंटरनेशनल लेवल में जोधपुर का नाम जाएगा और जितनी भी शादियाँ बाहर होती हैं कोशिश की जाए कि वो राजस्थान में अगर जोधपुर भी होती है सबसे अच्छी बात है। होटलों को अच्छा एक व्यवसाय मिलेगा, पर्यटक आएंगे एक अच्छी पहचान के साथ में, पर ये शुरू हो जाए तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई होगी। सर, और कुछ जो जोधपुर में काफ़ी किले महल हैं, कहीं ऐतिहासिक शादियां भी यहाँ हो रखी है, कहीं जोधपुर इन शादियों का साक्षी भी रहा है, कितना कारगर होगा और किस इंडस्ट्री के पर्यटन के साथ ही जो है वो किन किन इंडस्ट्री को जो है इसका लाभ मिलेगा? अगर सरकार केवल बड़ी होटलों को या बड़ी चीज़ों को बताती है तब तो नो डाउट छोटी होटलों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जितने भी होटलें हैं, जो रजिस्टर्ड होटलें हैं, उन सब के बारे में उसको वहाँ डाले, ताकि जो भी लोग हैं, बड़े लोग आएंगे बड़ी जगह जाएंगे, छोटे लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हाँ यहाँ शादियाँ हो सकती है, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। अन्यथा एक सीमित क्षेत्र में होकर ये रह जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि जो है वो उदयपुर और जयपुर के साथ ही जोधपुर को भी इसमें शामिल किया गया है, जहाँ कह सकते हैं पर्यटन इंडस्ट्री को भी इससे फ़ायदा होगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजेंद्र पवार है। क्या लगता है कितना इससे फ़ायदा होगा जोधपुर को? नहीं, फ़ायदा तो होना ही है डेफिनेटली। अगर इस बारे में अगर कुछ सोचा है तो बहुत ही अच्छा है और जोधपुर का भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक अच्छी पहचान मिल जाएगी इसके अंदर, और एक रोज़गार भी मिलेगा और लोगों को एक तरह से प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हम एक अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है। बजट में जो ये घोषणा की गई है, जोधपुर के जो लोग हैं वो इसकी सराहना भी करते हैं। जोधपुर जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गृह जिला भी है, जहां कह सकते हैं बजट में ये बड़ी घोषणा जोधपुर वासियों को भी कहीं उम्मीदों से भी लबरेज कर रहा है। सर, क्या नाम है आपका? रजब अली खान है सर, जोधपुर को जो है वो इस बार डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में जो है वो शामिल किया गया है इस बजट में, क्या कुछ कहेंगे? सर जी, पहले तो सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के, कि उन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने जो जोधपुर जैसी जगह को डेस्टिनेशन का हब बनाने के लिए दिया, तो हमारे जोधपुर के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात होगी कि पूरी इंटरनेशनल जगह में उनकी एक पहचान बनेगी। और उसके अलावा जो जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा रोज़गार का अवसर खुलेगा और बड़ी बड़ी डिग्निटी का एक जोधपुर में बहुत बड़ी पहचान बनेगी और जोधपुर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और उम्मीदों भरा एक शहर बनेगा। और इससे आने वाले जैसे जैसलमेर, जोधपुर, पोखरण, होशियाँ, इनके भी एक दायरा बढ़ेगा और टूरिज़्म का उनका बहुत अच्छा एक हब बनेगा, जिससे रोज़गार के बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छी सोच के साथ ये किया है। मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए।
बिल्कुल लोगों का कहना है कि इसके बाद जोधपुर के पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ा कदम है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? छेल सिंह। सर क्या लगता है जोधपुर जो है अब डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में भी जो है वो उभरेगा, तो क्या कुछ कहेंगे इस सरकार के इस कदम? सर पहले तो मैं भजनलाल सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जोधपुर को इतने अच्छा मौका दे रहे हैं। जैसे उदयपुर है, वहाँ पे वेडिंग भी होती है, शादियाँ वगैरह, तो उनको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलता है। और अगर जोधपुर में होता है तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आम लोग इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, कोई होटलों से जुड़े हुए, कोई टैक्सी है या गाड़ी है, तो सबको फ़ायदा होगा। और ये जोधपुर का भी बहुत कल्चर है, अपनी संस्कृति है, वो बढ़ावा मिलेगा अपने आगे। और इसके साथ साथ जैसलमेर, बाड़मेर है, उनका भी विकास होगा। जो भी पर्यटक आएंगे, घूमने जाएंगे, तो नेचुरल है, टूरिज़्म बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। कुछ युवा भी हैं, उनसे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशी। क्या लगता है, आप यूथ भी हैं, पहले राजस्थान सरकार के पहले पूर्णकालीन बजट में जो है वो जोधपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में अब शामिल होगा, क्या कुछ कहेंगे? पर्यटन इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा भविष्य में? मेरा ये मानना है कि बाहर से जो लोग आए यहाँ को देखें, यहाँ का कल्चर को जाने, राजस्थान के कल्चर को जाने, उनकी वेडिंग जैसे होती है उस टाइप से उनको बनाए करें, उनका जो भी रीति रिवाज होता है उनको देखे करें। तो हम चाहते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और गवर्नमेंट को भी और जोधपुर को भी बेनिफिट हो कि भाई जोधपुर को भी इसमें आगे बढ़ावा दें। जोधपुर जो है वो कहीं सेलिब्रिटी की शादियों का और गवाह भी रहा है। कहीं भारतीय मूल के लोग जो हैं वो विदेशों में भी रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात मंच पर कही है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत की संस्कृति के लिए जो हैं वो यहाँ आकर जो है वो शादी करें, जिससे भारत की संस्कृति को भी बढ़ावा मिले। कितना बढ़ावा मिलेगा? जो जोधपुर को जो किले महलों का शहर भी कहा जाता है, कितना कुछ फ़ायदा होगा इससे? इससे जोधपुर के जो भी निवासी हैं उनको भी देखने को मिलेगा कि बाहर से लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, उनको देखने को मिलेगा करेगा। यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आके शादी कर चुके हैं, जैसे कि सिटी पैलेस है हमारा, वहाँ पे भी कोई सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है, तो उन्होंने भी यहाँ पे जाना है कि यहाँ पे शादी करने से अच्छा लगता है, सबको तो बेनिफिट होता है, और गवर्नमेंट को तो होगा ही होगा बेनिफिट। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, जो भजनलाल सरकार के पहले पूर्णकालीन बजट में पर्यटन से जुड़ी बड़ी घोषणा में जोधपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में जो है वो शामिल किया गया है। जहां कह सकते हैं, जहां जोधपुर को किले महलों का शहर भी कहा जाता है, जहां इस फैसले के बाद जहां जोधपुर एक और केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका गृह जिला भी है, जहां ये बड़ी घोषणा आगे आने वाले समय में राजस्थान की कल्चर और संस्कृति को जो है वो विश्व पटल पर एक नए रूप में उभरेगी। और इसके साथ ही जो यहाँ अन्य जो विदेशी जो सेलिब्रिटी है उनका भी आना रहेगा, जिससे पर्यटन इंडस्ट्री को भी एक बड़े फायदे की उम्मीद है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।